Hello everyone, I am your educator Pramod Kumar Yadav and in this video I will discuss about the basis of classification। तो इस वीडियो में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो से जो भी एस्पायरेंट्स या स्टूडेंट जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हों या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या मेडिकल और ऐसे तमाम तरह के जो भी हैं इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो लाइफ साइंस से रिलेटेड है, आप उसके लिए पर्टिकुलर जो टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए आज के जो पर्टिकुलर वीडियो में इसमें जो डिस्कस करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप देखिए जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मेनली आप देखेंगे जो एनिमल फाइलम्स हैं जैसे, तो उसमें जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, उस कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर के आधार पे जो है क्लासिफिकेशन जो किया गया। तो इसमें जो पहला पैरामीटर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि पर्टिकुलर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है पर्टिकुलर वो फॉलो करते हैं किस पर्टिकुलर फाइलम को। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि जैसे एनिमल, जैसे जो एनिमल्स है ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल आर मल्टी सेलुलर, जो एनिमल्स के मेंबर्स हैं सारे वो सारे के सारे जो होता है मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके जो सेल्स होती हैं दी डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। इनमें क्या होता है सारे एनिमल में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, आपको कभी कि एक सेम ऑर्गेनाइजेशन सारे में नहीं पाया जाता है। जैसे इसी तरह यदि आप हम बात करते हैं जैसे पोरीफेरा फाइलम की, जो इनवर्टिब्रेट में जो पोरीफेरा फाइलम्स है, तो पोरीफेरा मोस्टली आप देखेंगे उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है कि एक ऐसा होता है इसमें पर्टिकुलर क्या होता है, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। आप इस टर्म को याद रखिएगा, लूज सेल एग्रीगेट्स। इसमें क्या होता है जो सेल्स होती हैं लूजली अरेंज्ड होती हैं, तो इसलिए इनको जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम इनको बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा पोरीफेरा जो है उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता रहा है। इसके बाद यदि हम पोरीफेरा के बाद यदि मूव करें सिलेंट्रेटा पर, तो जो सिलेंट्रेटा होता है, अब देखिए सिलेंट्रेटा में क्या होता है, इसमें क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो सिलेंट्रेट्स में होता है इनमें जो सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो आपको मोर कॉम्प्लेक्स मिलेगा कंपेयर टू पोरीफेरा। तो जैसे जैसे आप फाइलम में ऊपर बढ़ेंगे जो हायर इनवर्टिब्रेट से मूव करेंगे पोरीफेरा सिलेंट्रेटा के आगे जब फाइलम मूव करेंगे तो आपको धीरे धीरे जो होता है अरेंजमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिल सकती है इसे। तो हम बात करें तो सिलेंट्रेटा का, तो सिलेंट्रेटा में क्या होता है इनमें अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद क्या होता है दिस सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस एज अरेंज्ड इन टिश्यू, और ये सेल्स जैसे अरेंज होती है उस सेम फॉर्म में ही वो फंक्शन भी करती हैं। और इसमें जो पर्टिकुलर पाया जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनको हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सिलेंट्रेट्स होते हैं पर्टिकुलर सिलेंट्रेट्स में आपको जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम फाइलम मूव करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज की तरफ चलते थे। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपको क्या मिलेगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज एग्जिबिट ए हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो होता है एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट हो जाता है हमें आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलना, इसीलिए हम इनके कहते हैं आर्गन लेवल, सो कॉल्ड द आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जैसे आप प्लेटीहेल्मिन्थीज में आएंगे तो वहाँ से आपको जो आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपको देखने को मिलेगा। और प्लेटीहेल्मिन्थीज के यदि अब और आगे मूव करते हैं जैसे एनेलिडा हुए, एनेलिडा फाइलम, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, इनको लेके प्लस कार्डेट्स, जितने कार्डेट्स आते हैं जिन्हें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, इन सब में जो आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पर्टिकुलर इनमें होता क्या है, जैसे देखिए आर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। जैसे आप हम लोगों को अपने ह्यूमन की बात ली, ह्यूमन में देखिए जैसे लंग्स है तो लंग्स का अपना पर्टिकुलर एक फंक्शन है, हार्ट है हार्ट का पर्टिकुलर फंक्शन है, किडनी है किडनी का भी पर्टिकुलर फंक्शन है। तो जो आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है एनेलिडा टू कार्डेटा, इनमें क्या होता है पर्टिकुलर आर्गन है, उन पर्टिकुलर आर्गन का सबका फंक्शन जो डिफरेंट है, सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये सब जो फाइलम है इनको बोलते हैं आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन सारे में जो आपको आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। अब इसके बाद एक बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो आप लोग सुने होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले देखिए, पहले जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पहले हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। देखिए जैसे हम प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थीज एज ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एज माउथ एंड एनस। तो जैसे देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो फाइलम उसमें आपको एक सिंगल ओपनिंग मिलेगा, बॉडी के बाहर एक सिंगल ओपनिंग मिलता है, वही ओपनिंग जो एज ए माउथ एंड एनस दोनों के लिए सेम काम करता है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात रही कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, व्हेन टू ओपनिंग लाइक माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट
एक सिस्टम को आप तभी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं जब उनमें जो सेपरेटली माउथ और एनस प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसी तरह सर्कुलेशन सिस्टम भी एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज टाइप। तो देखिए जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इनमें होता है ब्लड इज पम्प्ड आउटसाइड एंड द सेल्स एंड टिश्यू डायरेक्टली बाथ्ड। इनमें क्या होता है, ब्लड जो डायरेक्टली जो है पंप कर दिया जाता है, वो किसी वेसल आर्टरी या वाइंस में जो है वो पंप नहीं किया जाता है। जैसे आप पहले क्लोज टाइप देखिए, क्लोज टाइप आप देखेंगे तब इसके बाद आपको समझ में आएगा ओपन टाइप क्या होता है। जैसे हम लोगों के केस में क्या हुआ, देखिए क्लोज टाइप में होता क्या, व्हेन ब्लड इज सर्कुलेटेड इन होल बॉडी थ्रू ए वेसल्स लाइक आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। जब ब्लड जो है वेसल्स लाइक आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के माध्यम से हमारे होल बॉडी में मूव करता है, तो उसे हम बोलते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हम लोगों का सिस्टम ह्यूमन का, तो हम लोगों जो होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, ब्लड आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी मूव करता है, तो इसी का जस्ट अपोजिट होता है ओपन टाइप। ओपन टाइप में कोई आपको जो आर्टरी, वेन या कैपिलरी का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। उसमें क्या होता है, हार्ड डायरेक्ट ब्लड जो होता है वो पंप कर दिया जाता है। तो वहाँ के जो सेल्स और टिश्यू जो डायरेक्टली ब्लड में जो होता है वो बाथ या डूबे रहते हैं। अब इसके बाद जो सेकेंड पैरामीटर आता है सिमेट्री का। तो अब देखिए सिमेट्री के आधार पर यदि हम बात करेंगे तो पहले हम एसिमेट्री। अब देखिए एसिमेट्री क्या होता है, एनी प्लेन ऑफ सेक्शन थ्रू सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स। मतलब समझ रहे हैं, मतलब यदि किसी पर्टिकुलर आर्गन, किसी पर्टिकुलर एनिमल्स को हम जो है एकदम उनको बीच से कट करें, देखिए एनी प्लेन ऑफ सेक्शन थ्रू सेंटर, उनके सेंटर से डज नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ। मतलब उनको आप सोचेंगे कि नहीं हम इनको इक्वल हाफ में कट कर दें, डिवाइड करें, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इनका केस है जैसे स्पांज, जो स्पांज होते हैं, स्पांज मोस्टली जो सिमेट्री पाई जाती है वो एसिमेट्री पाई जाती है, उनमें एसिमेट्री। और इसी तरह जो रेडियल सिमेट्री की हम बात करेंगे, तो रेडियल सिमेट्री देखिए क्या होता है, इनमें क्या होता है, एनी प्लेन ऑफ सेक्शन थ्रू सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइड आइडेंटिकल हाफ्स। मतलब जब किसी पर्टिकुलर एनिमल को आप बीच से, सेंटर से आप उससे जो है कट करते हैं, तो उनको क्या होता है, उनमें आइडेंटिकल हाफ्स आपको मिलता है, डिवाइड इनटू आइडेंटिकल हाफ। हम जो अंडरलाइन किए इसको ध्यान में रखिएगा, डिवाइड इनटू आइडेंटिकल हाफ। जैसे इनका एग्जांपल है सिलेंट्रेटा हुए, टेनोफोर्स हुए, इकाइनोडर्म्स हुए। यदि इनको आप बीच से एकदम कट करेंगे तो आपको दो आइडेंटिकल हाफ मिलेंगे, तो तब इनको इस केस में हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अब जो थर्ड टाइप इसका वो बाईलेटरल सिमेट्री। अब देखिए बाईलेटरल सिमेट्री क्या होती है, बाईलेटरल में होता है प्लेन ऑफ सेक्शन थ्रू सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइड आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट। इसमें देखिए रेडियल बाईलेटरल में डिफरेंस है आपको, लेकिन आप लोगों को देखिए दो, इसको जो एक मत समझिए, डिफरेंट होता है। जैसे बाईलेटरल हम क्या बोले, देखिए डिवाइड आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट। जब आपको आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट के रूप में दो सेम मिले, तब उसे कहते हैं बाईलेटरल सिमेट्री। एक्चुअली देखिए ये जो रेडियल सिमेट्री है ना, रेडियल सिमेट्री का जो है वो अपग्रेडेड वर्जन है बाईलेटरल सिमेट्री। इनमें क्या होता है, जैसे एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, ये सब जो आते हैं बाईलेटरल सिमेट्री, इनमें बाईलेटरल होती है। इनको बीच से कट करेंगे तो आपको दो डिवाइड आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट दो पार्ट मिलेगा। और इसी तरह यदि हम चलिए अब बात करते हैं, इसमें जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब जैसे डिप्लोब्लास्टिक यदि बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, टू एम्ब्रियोनिक लेयर इज प्रेजेंट, एक्सटर्नल इज एक्टोडर्म एंड इंटरनल इज एंडोडर्म। जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आपको दो एम्ब्रियोनिक लेयर मिलती है, इनर मोस्ट को हम कहते हैं इंडोडर्म, और जो एक्सटर्नल या आउटर मोस्ट होती है उसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म। तो सिर्फ दो लेयर जिसमें मिलती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उन्हें हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जैसे सिलेंट्रेट्स होते हैं, सिलेंट्रेट्स क्या होते हैं, वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। देखिए जैसे इस फिगर में आप देखिए, इनका जो आउटर लेयर ए लेयर है इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म। और इनका जो एकदम इनर वाला लेयर है, इस पर्टिकुलर लेयर को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडोडर्म, या इसी को हम इंटोडर्म भी बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो इंडोडर्म, इसमें आपको दो मिलता है। और इसी तरह जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको तीन एम्ब्रियोनिक लेयर मिलते हैं, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर आपको मिल सकती है। जो आउटर मोस्ट होता है उसे एक्टोडर्म बोलते हैं, जो इनर मोस्ट होता है उसे इंडोडर्म बोलते हैं, और उनके बीच में जो होता है उसे दैट इज कॉल्ड द मीजोडर्म। मतलब एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म, जिसमें आपको 3 एम्ब्रियोनिक लेयर मिले, उसे मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। जैसे प्लेटी हेलमिन्थीज हैं, तो प्लेटी हेलमिन्थीज जो होता है वो जो होता है उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा।
जैसे सेकंड फिगर में सेकंड में देखिए एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म। ये जो एक्टोडर्म है और जो इंडोडर्म, इनके बीच में आप देखिए जो येलो वाला लेयर है इसको बोलते हैं मीजोडर्म। तो इसमें जो होता है आपको मीजोडर्म भी दिख रहा है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हुए। अब इसके बाद इनका जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है सीलोम। सीलोम के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया, तो देखिए इसमें जो पहला इसको कहते हैं सीलोमेट। अब समझिए सीलोमेट मीन्स क्या होता है, इस पर देखिए हमेशा क्वेश्चन आता है आपको, मेडिकल CSIR में हमेशा क्वेश्चन आता है। आप जो है इसको ध्यान सुनिए। देखिए सीलोमेट मीन्स क्या होता है, बॉडी कैविटीज लिंक्ड बाय मीजोडर्म। जब बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लगी हुई होती है तब उसे बोलते हैं सीलोमेट्स। इनका एग्जांपल होता है एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेट्स एंड कार्डेट्स। ये सब सारे के सारे सीलोमेट्स होते हैं। और इनके अलावा जो स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, स्यूडोसिलोमेट में बॉडी कैविटी नॉट लिंक्ड बाय मीजोडर्म, मतलब बॉडी कैविटी जो होता है मीजोडर्म से नहीं लगा होता। मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कर्टेड पाउचेस। अब ध्यान रखिएगा इसमें मीजोडर्म से नहीं लगा होता, मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कर्टेड पाउचेस। पाउचेस के रूप में मीजोडर्म प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द एक्टोडर्म और इंडोडर्म। जो एक्टोडर्म इंडोडर्म मिलता है उनके बीच में जो होता है पाउचेस के रूप में मिलता है, पाउचेस के रूप में मीजोडर्म। तो उनको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। जैसे एस्केलमिन्थीज जो होता है वो जो होता है स्यूडोसिलोमेट कैटेगरी में आता है। और इसी तरह थर्ड जो है एसिलोमेट जहाँ बॉडी कैविटी आपको अपसेंट मिलती है, जैसे प्लेटी हेलमिन्थीज हुआ। इनमें जो होता है आपको कोई किसी प्रकार की बॉडी कैविटी नहीं मिलता, इनको हम बोलते हैं जो एसिलोमेट। तो इनको आप एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको जो बराबर पूछे जाते हैं सब। जैसे इनका यदि फिगर के रूप में आप देखेंगे तो देखिए इसको हम बोलते हैं सिलोमेट, जिसमें देखिए ए पर्टिकुलर सिलोम प्रेजेंट है। तो ए हुआ सिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है, देखिए ये जो मीजोडर्म है आपको पाउचेस के रूप में प्रेजेंट होती है, तो पाउचेस के रूप में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। और जो ए सिलोमेट होता है, ए सिलोमेट में ए जो है क्या है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, यहाँ आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी किसी प्रकार का सीलोम नहीं मिलता, इसीलिए इनको बोलते हैं हम सीलोमेट एनिमल्स। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन के आधार पर जो इसे कैसे डिवाइड किया गया एनिमल्स को, देखिए इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट्स। जैसे कुछ एनिमल्स में जो बॉडी होता है वो इंटरनली और एक्सटर्नली कुछ सेगमेंट में डिवाइड होता है विथ ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम आर्गन्स। कुछ आर्गन्स को जो सीरियल रिपीटेशन होता है, जैसे आप अर्थवर्म समझिए, आप लोग अर्थवर्म को देखे होंगे। अर्थवर्म में देखिए एक सीरियल पैटर्न मिलेगा, उसी को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसको हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यदि कोई पर्टिकुलर एनिमल बॉडी इस टाइप का जो पैटर्न शो कर रही है तो उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर फेनामेना को जो है मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो आप दोनों टर्म को ध्यान रखिएगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कभी आ जाए तो उसको समझिए सेगमेंटेशन रिलेटेड अर्थवर्म में पाया जाता है। और इसी पर्टिकुलर फेनामेना को जो मेटामेरिज्म बोलते हैं, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो है अर्थवर्म। देन इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है नोटोकार्ड। देखिए अब नोटोकार्ड क्या होता है, देखिए पहले समझिए नोटोकार्ड होता क्या। नोटोकार्ड इज मीजोडर्मल ओरिजिन। देखिए कभी कभी जिनका ओरिजिन भी पूछता है तो सारी चीज़ें हम जितना भी बता रहे हैं एक एक चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नोटोकार्ड क्या होता है, नोटोकार्ड की जो ओरिजिन है मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। आर द मिडिल लेयर ऑफ सेल्स आर टिश्यू ऑफ एन एम्ब्रियो, मतलब मीजोडर्मल इनकी ओरिजिन होती है। इनके बाद क्या होता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कार्टिलेज, मसल एंड बोन। ये क्या होता है, यह कार्टिलेज, मसल और बोन से डिराइव्ड होता है। एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो मोस्टली स्ट्रक्चर होता है आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फार्म्ड ऑन द डार्सल साइड और पोस्टीरियर साइड। ये कुछ में आपको डार्सल साइड भी देखने को मिल सकता है, कुछ एनिमल में आपको पोस्टीरियर साइड भी देखने को मिल सकता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, तो जब एनिमल का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस समय आप इसको देखने को मिल सकता है। इसके बाद क्या होता है, एनिमल्स विथ नोटोकार्ड आर कार्डेट। जिन पर्टिकुलर एनिमल्स में आपको नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, जिन पर्टिकुलर एनिमल्स में आपको नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं कार्डेट्स। जैसे एग्जांपल में फिशेस टू मैमल, फिश से लेके मैमल तक जितने भी एनिमल सबको हम बोलते हैं कार्डेट्स, क्योंकि इसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट है। और जिन पर्टिकुलर एनिमल्स विच डू नॉट हैव नोटोकार्ड, जिन पर्टिकुलर एनिमल्स में आपको नोटोकार्ड नहीं मिलता है, अपसेंट होता है, उनको हम कहते हैं नॉन कार्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स। जैसे इनका एग्जांपल पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, सारे के सारे जो होता है ये जो होता है नॉन कार्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स इन्हें बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए वीवी पैरस एंड ओवी पैरस एनिमल्स। अब देखिए समझिए इनको, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें आपको एग्जाम में हमेशा मिलता है, आप लोग हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं। इनको ध्यान रखिए, अभी हम बता रहे हैं इनको आप याद कैसे कर सकते हैं। पहले इनका मीन्स समझिए। देखिए
पहले आपको समझना क्या है इसमें, देखिए सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ एनिमल्स जो होता है, कुछ एनिमल्स जो होता है यंग वंस मतलब बच्चे पैदा करते हैं, वाइल सम एनिमल्स ले एग्स, और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं वो अंडे देने वाले होते हैं। ले एग्स मतलब जो अंडे देने वाले जो एनिमल्स होते हैं, विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस, और यही अंडे से बाद में जो होता है आपको जो बच्चे बाहर आते हैं यंग वंस। तो मोस्टली इनमें क्या होता है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो पर्टिकुलर एनिमल यंग वंस को जो है जन्म देते हैं मतलब डायरेक्ट बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहते हैं वीवी पैरस एनिमल, जैसे मैमल्स हुए। और इनका जस्ट अपोजिट दोज एनिमल्स विच ले एग्स कॉल्ड ओवी पैरस, जैसे बर्ड्स के केस में आपने सुना होगा। तो अब देखिए आपको याद कैसे करना, देखिए पहले क्या करना, पहले आपको वीवी पैरस ओवी पैरस, ओवी पैरस क्या होता है, अल्फ़ाबेट में ओ पहले आता है भी बाद में आता है। तो पहले क्या होगा, पहले आप याद रखिएगा ओवी पैरस मतलब बच्चे ये आपको अंडे देने वाले जंतु जैसे बर्ड्स हुआ, और देन वीवी पैरस मीन्स बच्चे देने वाले जैसे मैमल्स हुआ। तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ध्यान रखिएगा, ओवी पैरस वीवी पैरस। ओवी पैरस का ओ रिलेटेड, ओ का जो साइज होता है गोल होता है, इससे रिलेट करिए एग, मतलब ओ से आप रिलेट करिए एग। जो अंडे देने वाले जंतु हैं उनको हम बोलते हैं ओवी पैरस, जैसे बर्ड्स हुआ। और वीवी पैरस इसका जस्ट अपोजिट, जब एक अंडे देने वाला हो गया तो दूसरा ऑब्वियसली आप समझ जाए बच्चे देने वाले जंतु हैं जैसे मैमल्स हुआ। तो इस तरह से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद एक टर्म होता है हाइबरनेशन। अब समझिए हाइबरनेशन क्या होता है, हाइबरनेशन इज ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक डिप्रेशन। जैसे जब कोई जंतु पर्टिकुलर जंतु जो होता है कोई हाइबरनेट, आप सुने होंगे जैसे कुछ जंतु हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है हाइबरनेशन का, हाइबरनेशन इज ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। वो एनिमल क्या होता है अपने आप को एक हाइबरनेशन, जैसे ध्रुवी भालू जो पोल्स पे बियर होते हैं वो भी हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो जो 6 मंथ क्या करते हैं हाइबरनेशन चले जाते हैं, जो अपना फैट इकट्ठा किए रहते हैं वही उनका जो डाइजेस्ट होकर जो मेटाबोलाइज होता है उसी से उनको जो है उनका जो सिस्टम सब रेगुलेट होता है। तो वो जो हाइबरनेशन उसी प्रोसेस को बताते हैं। मेटाबॉलिक डिप्रेशन, उस समय मेटाबॉलिक डिप्रेशन भी आता है उनके बारे में। अब जैसे यदि बात करते हैं इंडोथर्म, इंडोथर्म में होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स बियर रोडेंट्स। जैसे देखिए जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स में समझ रहे हैं आप लोग, जैसे ह्यूमन हम लोग, जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब जिनके अंदर जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म प्रेजेंट है उसे इंडोथर्म बोलते हैं। और जो एक्टोथर्म होते हैं, एक्टोथर्म मतलब जिनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होता उनको एक्टोथर्म बोलते हैं। तो जो एक्टोथर्म होते हैं जैसे रेप्टाइल, टर्टल्स, एम्फीबियंस हुए, ये सब जो होता है एक्टोथर्म आते हैं, एक्टोथर्म में। और जो इंडोथर्म है जिनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है उनको एंडोथर्म बोलते हैं, इंडोथर्म में आते हैं। तो मोस्टली देखिए हाइबरनेशन क्या होता है, हाइबरनेटिंग एनिमल्स यूजुअली रिट्रीट टू ए डेन, वो डेन या बरो या हॉलो लॉक कुछ बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ शेल्टर बना लेते हैं और वहाँ जो अपने आप को पड़े रहते हैं। तो इन्हीं को जो हाइबरनेशन कहते हैं। और हाइबरनेशन होता क्या है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन दीज एनिमल्स लीव आप स्टोर्ड फैट बॉडी। ये क्या करते हैं, इनका जो बॉडी में फैट स्टोर किए हैं वही इस फैट जो है नॉर्मली मेटाबोलाइज होता है धीरे धीरे, और उन्हीं से जो है उनकी लाइफ जो है सेव रहती है। एंड कैन ड्रॉप देयर बॉडी टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली, और अपने बॉडी के टेम्परेचर जो सिग्निफिकेंटली बहुत डाउन कर देते हैं। एंड इट्स रेट ऑफ ब्रीदिंग स्लो डाउन, और उनका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग भी हो वो भी स्लो डाउन हो जाता है। तो हाइबरनेशन का जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो सो दिस इज़ दी ऑल अबाउट दी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप इस वीडियो देखिए, सबके लिए हेल्पफुल है। और हाँ आपको वीडियो लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा जो सो बायोलॉजी मिनट्स होते हैं। इसमें आपको जो है CSIR नेट मेट सबसे जो है रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी, हम एक एक करके जो सबमिट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।